हेलो गाइस, आज मैं जो आपके लिए ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है फायरवर्क ऑफ माई हार्ट। गाइस, ड्रामा सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, ये मेरी फर्स्ट एक्सप्लेन वीडियो है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी फायर फाइटर अपना खाना खाते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक फायर अलार्म नहीं बजा था और ये सभी फायर फाइटर अपने मिशन से फ्री थे। पर तभी उसी टाइम हमें यहाँ पर हमारी हीरोइन सुचिन को दिखाया जाता है, जो कि एक डॉक्टर होती है और वो इस टाइम अपनी सर्जरी में काफी बिजी होती है। अब यहाँ पर सभी फायर फाइटर अपना खाना एंजॉय ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से फायर रेस्क्यू का अलार्म बजता है और यहाँ पर हमारी कहानी के हीरो सोंग ये अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी ही रेडी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सोचिन अपनी सर्जरी के बाद फ्री होती है और वो अपना खाना खाने जा ही रही होती है कि तभी इतने में यहाँ पर सोंग को उसके फ्रेंड लेकर आ जाते हैं, क्योंकि उसके दांत में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। अब यहाँ पर सोंग सोचिन को देख के देखता ही रह जाता है और सोचिन जब उसका चेकअप करने के लिए उसका मास्क हटाने के लिए कहती है तो वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है और कहता है मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना। अब यहाँ सोचिन सोंगे के बारे में सोचती है और उसे लगता है कि वो वही था। फिर वो जल्दी से जाकर उसका पीछा करती है, लेकिन सोंग उसे देखकर इग्नोर कर देता है और अपनी फायर ब्रिगेड गाड़ी को लेकर चला जाता है। फिर सोंग यहाँ वापस आने के बाद सोचिन को याद करते हुए अपनी हाई स्कूल डे वाली सोचिन के बारे में सोचता है। तभी यहाँ सोंग को ढूंढता हुआ उसका इंस्ट्रक्टर सू आ जाता है, जो कि उसका काफी अच्छा फ्रेंड भी था, और वो सोंग को यहाँ पर उसके दांतों की मेडिसिन देता है और वो उसे परेशान देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि फायर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग चल रही होती है, पर जो न्यू कमर्स होते हैं उन्हें लग रहा होता है कि उनसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कराई जा रही है, जो कि फायर फाइटर के लिए इतनी जरूरी नहीं होती। अब तभी वहाँ पर सोंग पहुँच जाता है और वो उन लोगों को अपनी ट्रेनिंग करके दिखाता है और उन सभी को समझाता है कि ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है और ये जगह ट्रेनिंग ग्राउंड है, ना कि कोई प्लेग्राउंड। तो आप सभी को यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी, तभी हम सभी लोगों की जान बचा पाएंगे। अब यहाँ हम सोचिन को देखते हैं, जिसे उसके चीफ का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि आसपास की बिल्डिंग में आग लगी है और उसे तुरंत मिशन पर जाना होगा। अब सोचिन वहाँ पर पहुँचती है तो उसकी मुलाकात सोंग से होती है और ये दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और सोचिन उसे बताती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो वो उसे अंदर लेके जाता है और फिर वो अपनी टीम को बिल्डिंग में लेकर फंसे हुए लोग को बचाता है एंड सोचिन उनका ट्रीटमेंट करती है। पर अभी भी बिल्डिंग में काफी सारे सिविलियंस थे, जिसकी वजह से अभी भी ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस थी। पर सोंग अपनी जान की परवाह ना करते हुए और लोगों को बचाने लगता है और वो इन सब के चक्कर में अपने इंस्ट्रक्टर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, जिस पर सू चिल्लाता है। पर ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड थे और सोंग उसे समझा ही लेता है। अब सोचिन की नजरें तो सिर्फ सोंग पर ही थी और वो उसे देखकर काफी खुश होती है। अब तभी इतने में यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो सोंग पर काफी चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरी कार बीच में से क्यों हटाई, जिस पर सोंग कहता है कि हमें लोगों की जान बचानी थी और तुम्हारी कार बीच में खड़ी थी। तो ये बंदा उन पर और चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम्हें पता है कि ये कार कितनी महंगी है, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मुझे तुम्हारी कंप्लेन करनी है। फिर सोंग बिना डरे अपना नाम और एड्रेस दे देता है, जिसके बाद उस बंदे की बोलती बंद हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सोंग सोचिन से बिल्कुल भी बात नहीं करता और वो सू के साथ यहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद सोंग और सोचिन वापस आने के बाद एक दूसरे को काफी याद करते हैं और सोंग अपने हाई स्कूल डेज के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सोचिन जब स्कूल में फर्स्ट डे पढ़ने आई थी, उस दिन सोंग उसे देखकर पहली नजर में ही काफी लाइक करने लगता है एंड वो अपने स्कूल का काफी ज्यादा शरारती स्टूडेंट था, जो कि अपने टीचर की भी बात नहीं सुनता था और वो सोचिन के लिए अपनी क्लास का ट्रांसफर करवा के उसकी क्लास में आ गया था।
और वो उसका डेस्कमेट भी बन जाता है। पर सोचिन बहुत ही ज्यादा चुपचाप रहने वाली लड़की थी, वो उसे हाय तक नहीं कहती थी। और सोंगे उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मुझसे बात करो। अब इसी के साथ फ्लैशबैक भी खत्म हो जाता है और सोंगे सू के साथ चेस खेल रहा होता है। फिर सू उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम अभी तक उसे नहीं भूल पाए? तो सोंगे उससे कहता है कि मैं कब का उसे भूल चुका हूँ। तो सू कहता है कि अभी तक मैंने बोला ही नहीं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जरूर तुम उस फीमेल डॉक्टर के बारे में सोच रहे थे ना, तभी मैं बोलूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों घूर रहे थे, जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो जल्दी बताओ कि वो कौन थी? तो क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी? सोंगे कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। तो सू कहता है कि फिर वो तुम्हारी सच में एक्स गर्लफ्रेंड थी? तो जल्दी बताओ कि तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? पर सोंगे उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर दूसरी तरफ हमें सूचिन को दिखाया जाता है, जो अपने हाई स्कूल वाले एक बॉक्स निकालती है जिसके अंदर चॉकलेट का बॉक्स भी था। अब सोचिन याद करने लगती है कि ये चॉकलेट उसे सोंगे ने दिया था। नए स्कूल में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था और जब वो स्कूल से घर अकेली जाती थी तो वो उसे फॉलो करता था। और अब इन सब चीजों को सोचते हुए सोचिन अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म को देख रही थी। फिर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि सोंगे का चीफ उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम कोई भी रूल फॉलो क्यों नहीं करते और तुम्हारी बहुत सारी कंप्लेन आ रही है। पर वो अपने चीफ को काफी सारे जवाब दे देता है और कहता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है और मैं लोगों की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब ये सब सुन के चीफ काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी सोंगे की फ्रेंड उसकी साइड लेने लगती है और चीफ से कहती है कि आप इसे माफ कर दो और इसने जो भी गलती की है उसके लिए ये सॉरी लेटर लिखेगा। तो चीफ कहता है कि ठीक है, मुझे पूरे 3000 वर्ड का सॉरी लेटर चाहिए, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। फिर सोंगे को ना चाहते हुए भी अपनी गलती माननी पड़ती है और फिर वो गुस्से में यहाँ से जा रहा होता है। तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मैंने कल तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, आखिर तुम लोगों की जान बचाने के चक्कर में अपनी सेफ्टी क्यों भूल जाते हो? अगर तुम ऐसे ही मिशन पर जाओगे तो मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र होगी। फिर सोंगे उससे कहता है थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए। अब यहाँ दूसरी तरफ सोचिन के कलीग को बातें करते हुए दिखाया जाता है, जो कि उसी के बारे में बातें कर रहे थे कि वो नई नई यहाँ पर काम करने आई है। पर चीफ उसे काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं और शायद उसे आने वाले साइंटिफिक रिसर्च में भी शामिल कर ले। और ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये जरूर किसी कनेक्शन से आई है। तो एक कलीग उन सभी को बताती है कि ये एक अमीर फैमिली की लड़की है और ये जानने के बाद उससे सभी लोग चिढ़ने लग जाते हैं कि आखिर हमें ऐसी लड़की के साथ काम करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर खुद के दम पर नहीं बल्कि कनेक्शन से आई है। अब सोचिन को ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर आके अपने सीनियर से कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना, जिसके बाद इन सब की बोलती बंद हो जाती है। फिर सोचिन हॉस्पिटल से बाहर आती है और उसका भाई उसे पिकअप करने आया होता है और सोचिन कहती है कि भाई आपने न्यू कार खरीद ली है? हाँ ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? अगर तुम बोलो तो मैं ऐसी ही दूसरी कार खरीद सकता हूँ, क्योंकि मॉम ने कहा है कि तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और घर भी नहीं आती हो, इसीलिए ये कार मॉम ने तुम्हारे लिए भिजवाई है। अब ये दोनों कार ड्राइव करके यहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी बीच में ट्रैफिक ऑफिसर इन दोनों को रोक देता है और उन्हें बताता है कि आगे बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, जिसकी वजह से आप इस रूट से आगे नहीं जा सकते। फिर सोचिन जल्दी से जाके उस ऑफिसर को बताती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है तुम अंदर जा सकती हो, वैसे अभी एम्बुलेंस नहीं आई है। फिर सोचिन जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि सोंगे पहले से ही यहाँ पर होता है, पर तभी टाइम पर यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और सोचिन की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती, तो उसे यहाँ से जाना पड़ता है और सोंगे भी सोचिन को जाते हुए देख लेता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि चीफ सभी डॉक्टर को 2 टीम में डिवाइड कर देते हैं और 2 टीम में से एक टीम की कैप्टन सोचिन को बना देते हैं। पर तभी जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वो दूसरी लड़की की टीम को ज्वाइन करते हैं और सोचिन को तो चूज करने का मौका भी नहीं मिलता और उसे वो टीम मेंबर एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। और अब हम सोंगे को देखते हैं जो कि सारे मेंबर से ट्रेनिंग करवा रहा होता है और इन्हें इंकरेज कर रहा होता है कि हम फायर फाइटर
इसलिए बने हैं क्योंकि हमें लोगों की जान बचानी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोचिन एक गली वाले एरिया से जाती है और वहाँ पर वो एक वॉल को देखकर सोंगे को याद करती है। वो और सोंगे यहाँ पर आया करते थे और सोंगे ने इस दीवार पर एक कोड भी लिखा था, जिसे देखकर सोचिन सोंगे के बारे में सोच रही थी। इसके बाद सोचिन सोंगे के घर पे डोर नॉक करती है और सोंगे की बहन सोचिन को देखकर कहती है तुम क्यों आई हो, और वो दरवाजा बंद करने लगती है। तो सोचिन उससे कहती है कि मुझे सोंगे से मिलना है। तो म्याओ उससे कहती है कि तुम्हें मेरे भाई से क्यों मिलना है, क्या तुम भूल गई तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया था। देखो तुम मेरे भाई का पीछा छोड़ दो, शायद उसकी नेक्स्ट ईयर शादी भी हो जाएगी। तभी यहाँ पर सोंगे की मोम आकर दरवाजा बंद करने लगती है। तो सोचिन उनसे कहती है कि प्लीज आप मुझे बता दो कि सोंगे कहाँ पर है। तो सोंगे की मोम उसे बताती है कि सोंगे यहाँ पर नहीं आता, वो अपना अधिकतर टाइम स्टेशन में बिताता है। ये बोलकर सोंगे की मोम दरवाजा बंद कर लेती है और फिर वो म्याओ से डिस्कस कर रही होती है कि मुझे उसके लिए काफी बुरा लग रहा है, आखिर मुझे उसके मुंह पर दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए था। तो म्याओ अपनी मोम से कहती है कि मोम आप ये मत भूलो कि उसने मेरे भाई के साथ क्या किया था। फिर सोंगे की मोम कहती है लेकिन पता नहीं वो अवरोइड से अचानक से क्यों वापस आ गई और मुझे सोंगे आजकल काफी अपसेट दिखता है और मैं इतने टाइम से उसके लिए ब्लैंक डेट अरेंज कर रही हूँ, पर वो एक भी ब्लैंक डेट पर नहीं गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सोंगे सोचिन को अभी भी पसंद करता है। तो म्याओ अपनी मॉम से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी भाई को कॉल करके कहती हूँ कि वो उस सोचिन से दूर रहे। तभी मोमो से रोकती है कि तुम अपने मैटर पर ध्यान दो और पढ़ाई करो। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सोचिन हॉस्पिटल में होती है। तभी यहाँ पर एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ आकर उसे अपने हाथ की चोट दिखाती है। सोचिन उसे देखकर कहती है कि ये अभी ज्यादा नहीं जला है, मैं आपको एक मेडिसिन लिख कर देती हूँ, बस आप इसे लगा लेना। अब तभी यहाँ पर एक फायर फाइटर आ जाता है जिसके हाथ में काफी ज्यादा चोट लगी थी। तो सोचिन तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जा रही होती है कि तभी उस लेडी का हस्बैंड सोचिन को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को ठीक से नहीं देखा, पहले तुम मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट करो फिर जाना यहाँ से। एंड तभी यहाँ पर सोंगे आ जाता है और उस आदमी को काफी सबक सिखाता है और उससे कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी भी लड़की को बुली नहीं करते। फिर इसके बाद सोंगे सोचिन से कहता है कि तुम मुझे ही देखती रहोगी या फिर ट्रीटमेंट भी करोगी। फिर सोचिन जल्दी से जाके उस फायर फाइटर का ट्रीटमेंट करती है और उसके बाद जैसे ही वो बाहर आती है तो वहाँ से सोंगे जा चुका था। तो वो जल्दी से उसके लिए हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और उसे आवाज देती है। सोंगे तो उससे ना मिलने के लिए यहाँ से जाने की कोशिश ही कर रहा था, पर अब उसे जबरदस्ती उसे फेस करना पड़ता है। तो सोचिन उससे पूछती है कि तुम इतने सालों से कैसे थे। तो सोंगे कहता है कि मैं ठीक था। तो सोचिन कहती है कि लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वैसे क्या तुम मेरे साथ कॉफी पे चल सकते हो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो सोंगे उससे कहता है कि सॉरी मेरे पीछे काफी सारी लड़कियों की लाइन लगी है और अगर तुम्हें भी मेरे साथ कॉफी पीनी है तो तुम्हें भी लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर तुम्हारा नंबर आ गया तो मैं तुम्हें कॉल करके जरूर बता दूंगा। ये सब बोलते हुए सोंगे उसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है और फिर वो वापस आने के बाद लाइटर को देखते हुए सोचिन को याद करता है कि सोचिन के कहने पर उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया था। तो इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।